हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्लास 8 का जो हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था सेकंड वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में अपने बैटल ऑफ बक्सर तो देखे थे और उसके बाद में अपने देखे थे क्या कॉन्सिक्वेंसेस बने थे। लास्ट में जो हमने वहाँ पर पढ़े थे वो ये था कि किस तरीके से बक्सर की बैटल के बाद में कंपनी ने जो थी वो बंगाल पे लगभग कब्जा कर ही ली थी। ठीक है, जिसके बाद में क्या हुआ यहाँ पर इस टॉपिक में आज देखेंगे। आज आगे देखिए इसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बियॉन्ड बंगाल। बंगाल के आगे कंपनी का रूल किस तरीके से आगे बढ़ा देखिए इसके बाद में। फर्स्ट पॉइंट है, company started to launch a new policies to annexing Indian kingdoms. The company started to appointed residents with them. Company started to interfere in the internal matter of the Indian kingdoms. Governor General Richard Wellesley 1798 to 1805 introduced subsidiary alliance. तो पहले 3 पॉइंट में यहाँ पर क्या बताया। सबसे पहले तो कंपनी ने अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर काफी दिमाग से काम लेती। कंपनी क्या करती, नई नई पॉलिसीज को जो है वो इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करती, लॉन्च करना स्टार्ट करती। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखते हो आप तो क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, रेसिडेंस को लेकर आती है। रेसिडेंस का यहाँ पर मतलब था कि जो भी इंडियन किंगडम्स हो गए उसके अंदर कंपनी का एक आदमी, कमर्शियल एजेंट जो आप बोल सकते हो, वो होता था, जिसकी वजह से कंपनी को क्या मिल गया, यहाँ पर मौका मिल गया कि इंडियन किंगडम्स के अंदर इंटरफेयर कर सकते हो उनके इंटरनल मैटर के अंदर। तो सबसे पहले कंपनी ने यही करी। इसके बाद में कंपनी का गवर्नर जनरल था उस टाइम पर 7 साल के लिए रिचर्ड वेलेस्ली, जिसने 1798 से लेकर 1800 तक गवर्नर जनरल रहा था, जिसने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस को लॉन्च किया। तो सब्सिडरी अलायंस क्या थी, किस तरीके से इसने इंट्रोड्यूस किया, क्या था इसके अंदर वो देखिए। In this alliance, Indian ruler had to disband his own army and maintain British troops permanently at his cost. In this way, they were to be protected by the company. If Indian ruler failed to make the payment, then the part of their territories was taken away as a penalty. तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर। तो सब्सिडी अलायंस जो थी उसके अंदर क्या था कि इंडियन रूलर्स को, एक तो पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखने की बात है कि सब्सिडी अलायंस ज्यादातर क्या थी, जबरदस्ती साइन करवाई जाती थी इंडियन रूलर से। सब्सिडी अलायंस का एक रूल ये था कि क्या करना पड़ेगा, इंडियन रूलर को खुद की आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी जगह पे ब्रिटिश क्या करेगी, अपनी आर्मी देगी, अपने ट्रूप्स देगी, जिनको इंडियन रूलर खुद के कॉस्ट पर रखेगा, खुद के पैसे पर उनको रखेगा, उनका रहना सहना जो भी हो इंडियन रूलर खुद करेगा उसका इंतजाम। इसके बाद में यहाँ पर क्या था, इस ये अलायंस साइन करने के बाद में इंडियन रूलर को क्या मिलता था, तो वो रूलर्स को ये मिलता था कि ब्रिटिश उन पर कभी अटैक नहीं करेगी, कंपनी क्या करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन इसके बाद में क्या होता था, यहाँ पर ज्यादातर जब ये रूलर्स, कोई भी इंडियन रूलर साइन कर लेता तो बहुत सी चांस नहीं होता था कि वो इस पेमेंट्स को कर नहीं पाता था। तो इससे क्या होता है कि जब अगर इंडियन रूलर ये नहीं कर पाता, ठीक है, पेमेंट वगैरह नहीं कर पाता, तो उसकी टेरिटरी का आधा हिस्सा जो था वो पेनल्टी के तौर पर ब्रिटिश ले जाया करते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने क्या किया, बिना जंग कर क्या किए, कब्जे करना स्टार्ट किए जमीनों के ऊपर। इसके बाद देखिए क्या हुआ, half territory of Nawab of Awadh taken away in 1801 under this alliance. Nizam of Hyderabad, ruler of Mysore after the death of Tipu Sultan, and the Marathas by the Treaty of the Vesin were also forced to sign this alliance. तो क्या हुआ यहाँ पर, इस अलायंस के अंदर 1801 के अंदर जो अवध का नवाब था उसकी आधी टेरिटरी ले ली गई। इसके बाद में ये कब हुआ, याद रखना आपको, देखिए ये 1801 में हुआ। इसके बाद में यहाँ पर और जो नाम दिए वो देखिए, निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का जो निजाम था वो, उसके अलावा जो रूलर्स थे मैसूर के। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है, मैसूर के रूलर कौन से, टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में जो आए थे वो। और उसके अलावा जो मराठा थे, वो मराठा के जो रूलर्स थे वो, इनसे क्या हुई, जबरदस्ती इनको साइन करवाया गया, इस अलायंस को साइन करवाया गया। फिर इसके बाद में देखिए क्या हुआ यहाँ पर लास्ट में, बिसाइड द पेमेंट फॉर द प्रोटेक्शन द इंडियन रूलर हैड टू कंसल्ट द ब्रिटिश बिफोर नेगोशिएटिंग विद एनी अदर इंडियन स्टेट। तो इस अलायंस के अलावा, इसके अलावा भी क्या था कि ये पेमेंट के अलावा भी इंडियन रूलर्स को ब्रिटिशर्स से कंसल्ट करना पड़ता था, उनसे पूछना पड़ता था किसी भी अदर इंडियन स्टेट के साथ में अलायंस बनाने से पहले या उनसे बात करने से पहले। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने क्या किए, बिना किसी जंग के वो क्या करने लगे, अपनी जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस अलायंस के अंदर कभी जंग हुई नहीं, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कई बार क्या हुआ था, कई बार ब्रिटिश को जंग भी लड़नी पड़ी जमीनों पर कब्जा करने के लिए। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किए, बंगाल के आगे अपना जो एक्सपेंशन था वो जारी रखें। तो ये आज के टॉपिक में था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दे रहा हूँ। थैंक यू।